अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट फर्दर एडू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 फनी इंग्लिश idioms अबाउट फूड दैट पीपल एक्चुअली यूज़ एवरी डे। सो नंबर 1 हमारे पास है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक इसका मतलब होता है वेरी इजी काम, बहुत आसान काम। जैसे कि दिस एग्ज़ाम वाज अ पीस ऑफ केक, ये एग्ज़ाम बहुत इजी था। नंबर 2 हमारे पास आता है स्पिल द बीन्स, सीक्रेट बता देना। एग्ज़ाम्पल में डोंट स्पिल द बीन्स, रास मत बताओ। जब कोई आपको कोई सीक्रेट बताए और आप गलती से ये जानबूझकर सबको बता दो तो इंग्लिश में कहते हैं यू स्पिल द बीन्स। जैसे सरप्राइज़ पार्टी का प्लान लीक कर देना। अगर हम जो है किसी को इनवाइट करना हो अपना राज बताने से, तब भी हम कहते हैं डोंट स्पिल द बीन्स। इसी तरह नंबर 3 हमारे पास है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स एनर्जेटिक होना, इसका मतलब होता है ही इज़ अ फुल ऑफ बीन्स टुडे, वो आज बहुत एनर्जेटिक है। जब कोई इंसान बहुत एक्टिव, हैप्पी और फुल एनर्जी में हो तो उसे फुल ऑफ बीन्स कहते हैं। जैसे बच्चे जब कैंडी खाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कूल एज अ ककम्बर। कूल एज अ ककम्बर इसका मतलब होता है बहुत काम रहना। एग्जाम्पल, शी वॉज कूल एज अ cucumber ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वो इंटरव्यू में बिल्कुल काम थी। इसका मतलब होता है जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी बिल्कुल रिलैक्स और काम रहे बिना टेंशन के तो उसे कूल एज अ cucumber कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम हॉल में भी कोई नर्वस ना हो। नंबर 5 ब्रिंग होम द बेकन। इसका मतलब होता है पैसा कमाकर घर लाना। He works hard to bring home the bacon. He works hard to bring home the bacon. वो मेहनत करके पैसे कमाता है। ये इडियम्स उस वक्त यूज़ होता है जब कोई इंसान फैमिली के लिए जॉब या काम करके अर्निंग करता है। सिंपल वर्ड्स में घर का खर्चा चलाना या इनकम जनरेट करना। नंबर 6 इन अ पिकल। इन अ पिकल मुश्किल या ट्रिकी सिचुएशन में होना। आई एम इन अ पिकल बिकॉज आई मिस माई बस। आई एम इन अ पिकल बिकॉज आई मिस द बस। मैं मुश्किल में हूँ क्योंकि मेरी बस मिस हो गई है। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ से निकलना इजी ना हो तो कहते हैं इन अ पिकल। जैसे एग्ज़ाम मिस हो जाना या पैसे कम पड़ जाना। नंबर 7 हमारे पास आते हैं क्राई ओवर स्पिल मिल्क। इसका मतलब होता है गुजरी हुई गलती पर अफसोस करना। क्राई ओवर स्पिल मिल्क मीन्स की गुजरी हुई गलती पर अफसोस करना। स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल मिल्क, जो हो चुका उस पर अफसोस मत करो। जिस तरह हम नहीं कहते हैं जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। मीन्स जो होना था हो गया, अब इस पर मज़ीद क्या तबसरा करना, मज़ीद क्या बहस करना या कोई क्या अफसोस करना। क्योंकि हम जितना भी अफसोस करें, हम जितना भी रेगरेट फील करें, कुछ भी करें, लेकिन जो हुआ उसको तो हम बदल नहीं सकते ना। इसीलिए जब कोई गलती हो जाए और उसको चेंज ना किया जा सके तो उस पर ज़्यादा सोचना या रोना बेकार होता है। इंग्लिश में हम कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क। नंबर 8 बटर समवन अप। बटर समवन अप मीनिंग किसी को इम्प्रेस या खुश करना या ज़्यादा तारीफ़ करना। ही इज़ बटरिंग अप द टीचर फॉर मार्क्स। वो मार्क्स के लिए टीचर को इम्प्रेस कर रहा था। जब कोई इंसान एक्स्ट्रा तारीफ़ या मीठी बातें करके किसी से फ़ायदा लेने की कोशिश करें तो उसे हम बटर अप कहते हैं।
मक्खन लगाना, जिस तरह हम नहीं बोलते। नंबर 9, द एप्पल ऑफ माई आई। द एप्पल ऑफ माई आई, बहुत प्यारा इंसान या बहुत दिल अजीज इंसान हम इसे कह सकते हैं। माई डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। माई डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। नंबर 10, हैव बिगर फिश टू फ्राई। हैव बिगर फिश टू फ्राई, ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होना। एग्जाम्पल, I can't talk now, I have bigger fish to fry. अभी मेरे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है या मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। इन शॉर्ट आप इस तरह से कह सकते हैं। जब आपके पास कोई छोटा काम छोड़कर ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तो आप ये इडियम यूज़ करते हैं। नंबर 11, टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, हर बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। टेक हिज एडवाइस विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक हिज एडवाइस विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, उसकी बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। नंबर 12, एज ईजी एज पाई, मीनिंग बहुत ईजी काम। दिस टास्क इज ईजी एज पाई, ये काम बहुत ईजी है। जब कोई काम बहुत सिंपल हो और इजीली हो जाए बिना एफर्ट के, तो उसे एज इजी एज पाई कहते हैं। नंबर 13, ब्रेड एंड बटर, बेसिक इनकम सोर्स। टीचिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर। टीचिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर, टीचिंग उसका मेन अर्निंग सोर्स है। ये इडियम उस काम के लिए यूज़ होता है जो आपकी मेन इनकम और जिसे आपका घर चलाते हो। नंबर 14, सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब होता है बहुत फास्ट सेल होना। टिकट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, टिकट्स बहुत जल्दी सेल हो रही हैं। जब कोई प्रोडक्ट या चीज़ बहुत जल्दी लोग खरीद लें तो कहते हैं वो हॉट केक्स की तरह सेल हो रही है। जिस तरह हम नहीं कहते हाथों हाथ बिक गई, रातों रात बिक गई, इस तरह। बैड एप्पल्स, नंबर 15 हमारे पास हैं बैड एप्पल्स, ग्रुप में नेगेटिव इंसान। जिस तरह हम नहीं कहते हैं काली भेड़िए, यानी कि किसी मजमे में या किसी ग्रोह में कोई इंसान, अगर कोई फिफ्थ कॉलमिस्ट हमारे बीच बैठा हुआ हो, कोई गद्दार बैठा हुआ हो, तो हम कहते हैं कि काली भेड़। ठीक है जी। ही इज़ अ बैड एप्पल इन द टीम। ही इज़ अ बैड एप्पल इन द टीम, वो टीम में नेगेटिव इंसान है। जब किसी ग्रुप में एक इंसान बाकी सब पर बुरा असर डालें या प्रॉब्लम्स क्रिएट करें तो उसे बैड एप्पल कहते हैं। नंबर 16, हैव योर केक एंड ईट टू। हैव योर केक एंड ईट टू, दोनों चीज़ें एक साथ चाहना जो पॉसिबल ना हो। एग्जाम्पल, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, तुम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते। जब कोई इंसान एक साथ दो अपोजिट चीज़ें चाह रहा हो जो लॉजिकली पॉसिबल ना हो तो ये इडियम्स यूज़ होता है। नंबर 17, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट, सोचने वाली बात। दिस टॉपिक इज़ फूड फॉर थॉट, ये टॉपिक सोचने के लायक है। जब कोई आइडिया या बात आपको डीपली सोचने पर मजबूर करें तो उसे फूड फॉर थॉट कहते हैं। नंबर 18 हमारे पास आता है अ बैड एप्पल। अ बैड एप्पल, इसका मतलब होता है ग्रुप का करप्ट या नेगेटिव इंसान। एग्जाम्पल, व्हेन बैड एप्पल स्पॉइल्स द होल टीम। व्हेन बैड एप्पल स्पॉइल द होल टीम, जिस तरह हम
उर्दू में नहीं कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती हैं या ख़राब करती हैं। इसका मतलब होता है एक गलत इंसान पूरी टीम को अफेक्ट करता है। एक्सप्लेनेशन, ये इडियम्स बताता है कि एक नेगेटिव पर्सन पूरी ग्रुप की इमेज ख़राब कर सकता है। नंबर 19, हाफ बैक आइडिया। हाफ बैक आइडिया इसका मतलब होता है अधूरा या वीक प्लान। दिस इज़ जस्ट अ हाफ बेक आइडिया। ये अधूरा प्लान है। जब कोई आइडिया प्रॉपरली प्लान ना हो और इनकम्प्लीट हो तो उसे हाफ बेक आइडिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या जो है आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उस वक्त आप जो है अंडर प्रोसेस हो, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अंडर हाफ बैक्ड है। या आप इसको कह सकते हैं कि ये भी अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, तब भी आप कह सकते हैं हाफ बेक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 20 हमारे पास आता है कूल एज अ ककम्बर। इसका मतलब होता है बहुत काम रहना। He stayed cool as a cucumber in pressure. He stayed cool as a cucumber in pressure. और प्रेशर में भी काम रहा। यानी कि जो है जाहिर है लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हम अपनी अकल को यूज़ करते हुए हम जो है स्टे रह सकते हैं। थोड़ा हम कूल सोचें, थोड़ा काम होके रहें, तो वो सिचुएशन भी इजीली हैंडल हो जाती हैं और वो मुश्किल वक्त भी गुजर जाते हैं बगैर किसी टेंशन के। लेकिन हम जो हैं समझदारी से काम नहीं लेते हैं, सब्र से काम नहीं लेते हैं, अकल से काम नहीं लेते हैं, तो हम जो है परेशान भी होते हैं, गुस्सा होते हैं, फिर जो है हमारा वो मैटर और भी बिगड़ता चला जाता है। ऐसे लोग जो स्ट्रेस सिचुएशन में भी रिलैक्स रहते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये इडियम यूज़ करते हैं। हम उस वक़्त जो है ऐसी इमोजीज यूज़ करते हैं। अब अगर आप इन 20 फूड इडियम्स को रियल लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी इंग्लिश नेचुरल, फ्लुएंट और इम्प्रेसिव लगने लगेगी। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो 20 डेली यूज़ इंग्लिश स्लैंग वर्ड्स